हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जुलाई पार्ट थर्ड के बारे में। 21 से 31 जुलाई तक के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस है, दो पार्ट के वीडियो ऑलरेडी पहले ही आ चुके हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो लाइक शेयर कीजिए वीडियो को ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Ministry of Health and Family Welfare has launched the CSR Corporate Social Responsibility campaign of which bank? तो CSR कैंपेन किस बैंक का लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है PNB, पंजाब नेशनल बैंक का। PNB के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉन्च हुआ है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर्स अमंग पीपल। CSR जनरली क्या होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यानी कंपनी को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बताना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2014 से भारत में। यानी जिस कंपनी का एक ईयरली नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर ईयरली इनकम 1000 करोड़ से ज़्यादा रहे तो वो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मतलब वो खर्च करती है। जो भी हो गया फिलैंथ्रोप एक्टिविटीज़ चैरिटेबल नेचर, वॉलंटियरिंग करना है, मतलब एजुकेशन के लिए, वेलफेयर के लिए, वाटर कंजर्वेशन, जो भी हो, उन सब चीज़ों में उनका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसके लिए फंडिंग करते हैं कुछ परसेंटेज ऑफ देयर इनकम, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो PNB पंजाब नेशनल बैंक हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। CEO SS मल्लिकार्जुन राव। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपन। फैम पे पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड, फैम कार्ड। तो जो किस बैंक के साथ टाइप किया फैम कार्ड लॉन्च करने के लिए? ये है IDFC बैंक के साथ। तो फैम कार्ड जो है पहला नंबरलेस कार्ड है। आप कार्ड में जनरली देखते हैं डेबिट कार्ड नंबर रहता है, CVV नंबर रहता है, एक्सपायरी डेट रहता है, ये सब कुछ रहता है। बट इस कार्ड में ये सब कुछ नहीं रहेगा। जनरली ये टीनेजर्स के लिए लॉन्च किया गया है सो दैट वो बिना यूज़ किए, बिना पिन एंटर किए, इसमें एक वर्चुअल ये रहेगा, फ्लैश पिन रहेगा। और पेमेंट कहीं भी जो रुपए पेमेंट नेटवर्क रहेगा ना, रुपए जो पेमेंट नेटवर्क रहता है वहाँ पे ये एक्सेप्ट होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में। अगर ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो भी ये पेमेंट होगा, और ऑफलाइन भी पे कर रहे हैं तो भी ये एक्सेप्ट होगा। फैम कार्ड ये टीनेजर्स के लिए बनाया गया है। फैम पे जो है इंडियाज़ फर्स्ट न्यू बैंक है टीनेजर्स के लिए। तो इसने NPCI के साथ मिलकर IDFC फर्स्ट बैंक के साथ लॉन्च किया है फर्स्ट नंबरलेस कार्ड, फैम कार्ड। तो जो टीनेजर है उनके आधार नंबर से ही उनके पेरेंट जो एक अकाउंट जो है जिसमें कोई भी डिटेल्स नहीं रहेगी उस ऐप में, तो वो सारा कुछ फीड रहेगा और पेमेंट में ये हेल्प करेगा, वर्चुअल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फॉर द टीनेजर्स। IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। CEO कौन है? V वैद्यनाथन। फैम पे का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। NPCI का हेडक्वार्टर है मुंबई। MD CEO कौन है NPCI के? दिलीप आपसे। और चेयरमैन है विश्वा मोहन महापात्रा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बजाज फिनेंस रिसेंटली? तो बजाज फिनेंस के चेयरमैन कौन बने हैं? वो ऑप्शन C, संजीव बजाज। सुमित देव अपॉइंटेड एज CMD ऑफ विच PSU? किस PSU के MD CMD बने हैं? वो बने हैं NMDC के। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NMDC पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। हेडक्वार्टर इज इन हैदराबाद। विच पेमेंट बैंक पार्टनर विद NSDC टू ट्रेन एंड स्किल द यूथ इन रूरल इंडिया फॉर फिनेंशियल सर्विस सेक्टर जॉब? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ टाइप किया है किस बैंक ने? तो ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने ये टाइप किया है NSDC के साथ फॉर ट्रेनिंग एंड स्किलिंग द यूथ इन रूरल इंडिया फॉर फिनेंशियल सर्विस सेक्टर में जॉब पाने के लिए। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। CEO कौन है? अनुब्राता विश्वास। अनुब्राता विश्वास। What is the market capitalization of RIL, Reliance Industries, after becoming the world 46th largest company in market capitalization? एम कैप में रिलायंस इंडस्ट्री का क्या रैंकिंग है? जो ये कह रहा है क्वेश्चन में, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है रिलायंस इंडस्ट्री का? तो ये है 14 लाख करोड़ का, 14 लाख करोड़। कुछ दिन पहले ये जस्ट 2 दिन के अंदर ये चेंज हुआ इसकी रैंकिंग। पहले ये 48 लार्जेस्ट कंपनी था एम कैप में, लेकिन इसने अभी जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी सेक्टर में जो ये कंपनी बना है रिलायंस इंडस्ट्री, तो उसको टेक ओवर कर लिया गया है। तो ये 46 लार्जेस्ट कंपनी बना है मार्केट कैपिटलाइजेशन में
इसकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो 14 लाख करोड़ है, यानी 14.1 ट्रिलियन है। यूएस बिलियन डॉलर 189.3 यूएस बिलियन डॉलर। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट? तो इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट ये लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा से। पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड सेविंग अकाउंट है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ द एंकर बैंक। इसमें किसका मर्जर हुआ था? विजया बैंक और देना बैंक का। हेडक्वार्टर इज इन वडोदरा, गुजरात। चेयरमैन हसमुख आदिया, एमडी सीईओ हैं संजीव चड्डा। टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। विच बैंक जॉइंट हैंड्स विद ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF ग्रीन रिकवरी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 डिजीज़? तो ये किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने किया है ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए ग्रीन रिकवरी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 डिजीज़। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में। हु इज़ द MD and CEO ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? यू राइट इन कमेंट बॉक्स। Who chaired the committee formed by RBI publicized as report of the committee for analysis of QR code? तो QR कोड एनालिसिस के लिए जो कमेटी बनाया RBI ने, उसमें हेड कौन है? तो वो है दीपक पाठक। दीपक पाठक। QR कोड जो क्विक रिस्पॉन्स कोड आता है स्कैनिंग के लिए, QR कोड, तो उसके एनालिसिस के लिए हेड ऑफ कमेटी है दीपक पाठक। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विद स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, Encash, YAP and RuPay to launch commercial card name SBM Encash RuPay Business Card? कार्ड नेम जो है SBM Encash RuPay Business Card, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप किया है इन तीनों के साथ? वो किया है NPCI ने। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI ने ये टाइप किया है। रिसेंटली NPCI ऑल्सो लॉन्च UPI ऑटो पे। UPI ऑटो पे का भी लॉन्च किया NPCI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एट ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2020। NPCI का हेडक्वार्टर मुंबई है, फाउंडेड इन 2008। MD CEO कौन है? दिलीप असबे। और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है विश्व मोहन महापात्रा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइंड $400 million करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर विच कंट्री? तो करेंसी स्वैप फैसिलिटी जो किया किस देश के साथ ये किया RBI ने? ये किया श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ किया है $400 million का करेंसी स्वैप। ऑल्सो ऑन जुलाई 24 RBI हैज सेट द ग्रॉस NPA ऑफ ऑल बैंक्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मे राइज टू 12.5%। तो 12.5% ये मार्च 2021 तक बढ़ जाएगा NPA सारे बैंक का। RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। डिप्टी गवर्नर BP कानूंगो, MK जैन और M देवब्रत। विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी इन द वर्ल्ड? तो मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी कौन बन चुका है? ये बना है रिलायंस इंडस्ट्री। तो सेकेंड मोस्ट किसको रिमूव किया इसने? एक्सॉन मोबिल को रिमूव करके सेकेंड। तो इस वजह से इसका ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था उसमें 46 ये हो गया था सिर्फ 2 दिन के अंडर। इसके शेयर काफ़ी जो बढ़ गए थे, पहले ये 48th रैंकिंग पर था, लेकिन जो सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी बना उस वजह से इसकी रैंकिंग जो हो गई है 46 रैंकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 14.1 ट्रिलियन। नंबर 1 पे है अरामको, हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है सऊदी अरामको का। उसके बाद है एप्पल, फिर माइक्रोसॉफ्ट। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ यूनिकेन टू सिक्योर इट्स इंटरनेट बैंकिंग चैनल? यूनिकेन के लिए किस बैंक ने टाई अप किया है? वो किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, BOM। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यूनिकेन के साथ टाइप किया है फॉर डिजिटल सिक्योरिटी इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स ऑन मोबाइल, ATM कार्ड, ATM POS मशीन, इन सभी जगह पर। हेडक्वार्टर इज़ इन मुंबई, हेडक्वार्टर इज़ इन पुणे। CEO हैं इसके AS राजीव। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड क्रॉप इंश्योरेंस, बहुत ज़रूरी है फॉर फार्मर्स? तो ये लॉन्च किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। क्रॉप इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है फॉर फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने ये लॉन्च किया है। हेडक्वार्टर इज़ इन मुंबई, CEO संजीव श्रीनिवासन।
Sanjeev Srinivasan is CEO of Bharti AXA General Insurance. The financial outlay for the scheme to create 3 bulk drug parks in next 4 years in करोड़. तो ड्रग पार्क बनाने के लिए जो फिनेंशियल आउटले है बजट का वो कितना है अगले 4 साल में बनाने के लिए, तो ये है 3000 करोड़, ऑप्शन बी. तो 3000 crore is the financial outlay to create 3 bulk drug parks in next 4 years. Which country will host 6th annual meeting of Asia Infrastructure Investment Bank AIIB in 2021? कौन सा देश इसकी होस्ट ये करेगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. तो इसका 6th एनुअल मीटिंग 2021 में होस्ट करेगा यूएई. अभी रिसेंटली 5th एनुअल मीटिंग कहाँ हुआ था? बीजिंग में, जो वर्चुअली हुआ था. AIIB का हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग, चाइना. प्रेसिडेंट जिन लिक्विन, और जिन लिक्विन को सेकेंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया है. जो अपना कार्यकाल शुरू करेंगे वो जनवरी 2021 से. एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन, उनका कार्यकाल जो होगा सेकेंड टर्म होगा एज अ प्रेसिडेंट, फिर वो अगले 5 साल के लिए है. AIIB also looking to provide loan worth $3 billion to India for various infrastructure projects. What percentage of GDP the government will allocate to education sector as per new education policy? तो कितना परसेंट GDP खर्च करेगी एजुकेशन के लिए? वो करेगी भारत सरकार 6%, 6%. इट विल यूज़ 6% ऑफ GDP टू एजुकेशन सेक्टर. पहले ये था 1.7%. तो 1.7% से काफ़ी बढ़ के 6% इसे कर दिया गया. और इसके लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इट एम्फसाइज ऑन जेंडर इंक्लूजन फंड. जेंडर इंक्लूजन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड, ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन एम्फसाइज जो है, मेन फोकस, जेंडर इंक्लूजन फंड, GIF. Which company has collaborated with Fiserv Inclusion for Digital Transformation? Fiserv Inclusion for Digital Transformation किस कंपनी ने क्या ये किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन ने. Which bank has signed corporate agency pact with LIC? तो कॉर्पोरेट एजेंसी पैक्ट LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ किस बैंक ने किया है? ये किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने. UBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. हेडक्वार्टर इज इन मुंबई. राज किरण राय इज द CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि किन बैंकों का मर्जर हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में. किन बैंकों का मर्जर हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में? Which bank provided liquidity support to Maldives as COVID-19 relief fund of $16.2 million? $16.2 million किस बैंक ने मालदीव को सपोर्ट किया लिक्विडिटी सपोर्ट? ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI ने. SBI हैज़ प्रोवाइडेड द लिक्विडिटी सपोर्ट टू मालदीव्स. SBI चेयरपर्सन रजनीश कुमार, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई. सम मोर बैंकिंग फाइनेंशियल पॉइंट्स है. Who has been appointed MD and CEO of Karur Vysya Bank? Ramesh Babu Bodu. Who has got 1 year extension as President of National Company of Law Tribunal? BSV Prakash Kumar. The GDP of India for fiscal year 2021 as per Singapore DBS Bank is -6%. As per Forbes ranking of billionaire rank of Mukesh Ambani as world richest man, 5th ranking, he is on 5th ranking now. The fund approved for special window for affordable and mid housing investment fund 8767 crore. Who has been appointed as MD and CEO of Indian Overseas Bank? Parth Pratim Sen Gupta. Department of Science and Technology approved fund for India Russia research and development collaboration in technology. How much amount? 15 crore. IRCTC and SBI card launch co-branded contactless credit card for RuPay Gateway platform. तो RuPay पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म के लिए IRCTC ने और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और SBI कार्ड ने मिलकर को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड बनाया जो कि रुपए पेमेंट गेटवे पे एक्सेप्टेड होगा. हु अपॉइंटेड एज CEO एंड MD ऑफ टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस? नवीन ताहिल्यानी. एशियन डेवलपमेंट बैंक ग्रांटेड हाउ मच फंड टू सपोर्ट इंडिया फॉर COVID-19 रिस्पॉन्स? $3 million. Consumer Protection Act 2019 comes into force replacing the कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो इसे रिप्लेस कर दिया गया है. तो CPA एक्ट
जो 2019 को लागू किया गया। अमेजन पे पार्टनर विथ एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर 100% पेपरलेस ऑटो इंश्योरेंस। तो ऑटो इंश्योरेंस के लिए अमेजन पे ने एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है। सो फ्रेंड्स, हाउ वाज वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में जो मैंने पूछा वो ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी